स्वागत है दोस्तों आप लोग को फिर से आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बेसिक टीच क्लब में। तो आज के धमाकेदार वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो टॉपिक नंबर 3 ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, जो आप लोग का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, 2 टॉपिक पूरा आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल में प्रेस करके रख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आज का टॉपिक में। तो आप लोग को मालूम है टॉपिक नंबर 1 टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारा आप लोग का कोडिंग करवाए, बहुत सारा आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने लायक क्वेश्चन बताए। ठीक है, तो आज आप लोग का है टॉपिक नंबर 3, क्या है? ऑपरेटर एंड ऑपरेशन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें आप लोग को ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग 11th क्लास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े होंगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को इसी से मिल जाएगा। ठीक है, 11th क्लास से आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा इस टॉपिक में, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। तो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग को इस वीडियो में पढ़ना क्या है, आप लोग को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में, प्लस माइनस, आप लोग को कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, सारा आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो पहले तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हम पूरा टॉपिक में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो इन दिस टॉपिक वी विल रीड अबाउट वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड हेयर एक्सपेंशन। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को कॉपी और पेन निकाल करके और नोट्स करते जाना है साथ साथ में। ठीक है, तो आप लोग को इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़ेंगे और उसका एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इन C++ प्रोग्रामिंग there are many different type of symbol and their working। ठीक है, बहुत सारा आप लोग प्रोग्रामिंग का सिंबल पढ़ेंगे, उसका कितना आप लोग का टाइप्स होता है वो पढ़ेंगे, और इसका वर्किंग क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे आप लोग को चलते हैं 1 by 1 आप लोग को समझाते चलते हैं। ठीक है, पहला क्या है आप लोग को जानने वाला बात, ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को मालूम होगा आप लोग को। ठीक है, इंक्रीमेंट किसको बोलते हैं हम लोग? डबल प्लस को हम लोग इंक्रीमेंट बोलते हैं और डबल माइनस को हम लोग डिक्रीमेंट बोलते हैं। इतना तो आप लोग को पहले से ही मालूम है। ठीक है, तो डबल प्लस को हम इंक्रीमेंट बोलते हैं और डबल माइनस को डिक्रीमेंट बोलते हैं। तो आप लोग को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को कुछ बेसिक बातें जो होती है वो आप लोग को पूरा यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम समझाते चलते हैं। तो क्या है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू एंड वेरिएबल। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को यूज हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? तो यूज करते हैं उसको इंक्रीज करने के लिए वैल्यू को, और डिक्रीज करने के लिए मतलब कि ज़्यादा करने के लिए और कम करने के लिए। ठीक है, और वैल्यू और वेरिएबल लिखा हुआ है। ठीक है, वेरिएबल को कम करने के लिए ज़्यादा करने, कैसे लिखना है आप लोग को आगे बताएंगे, क्वेश्चन में आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा ध्यान दे देना। ठीक है, देखिए कैसे होगा। द डबल प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है डबल टैग के अंदर, इज यूज्ड फॉर इंक्रीमेंट। तो डबल प्लस हम पहले बोले थे, इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट। और डबल माइनस को हम क्या बोलते हैं? डिक्रीमेंट बोलते हैं। वह यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपली। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो फिलहाल आप लोग को यहाँ पे जानने वाला बात क्या है? जानने वाला बात इतना में से मैं आप लोग को क्या था कि डबल प्लस को हम बोलते हैं इंक्रीमेंट और डबल माइनस को क्या बोलते हैं? डिक्रीमेंट। बस इतना ही आप लोग को यहाँ पे जानना है। ठीक है, चलिए पहला क्या है? टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का टाइप्स कितना होता है ये आप लोग को इंपॉर्टेंट। ठीक है, 11th क्लास अगर आप लोग पढ़े होंगे कोचिंग में तो आप लोग को अच्छे से समझाया गया होगा, 11th का ही पार्ट है। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे और हाँ डीपली आप लोग को बताएंगे, बस इतना ही। 12th और 11th में फ़र्क है। ठीक है, टाइप ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसका टाइप्स कौन कौन सा हो जाता है? तो इसका टाइप आप लोग को 2 हो जाएगा। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कौन कौन? पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स। ठीक है, ये 2 आप लोग को जो ऑपरेटर है ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का टाइप्स है। कौन? प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स। तो पहले हम बता देते हैं प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स हम किसको बोलते हैं। ठीक है, प्री फिक्स का मतलब क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? प्री मतलब पहले। ठीक है, प्री का मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, आप लोग को इतने से आप लोग को मालूम होगा कि प्री का मतलब होता है पहले। जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं, अगर आप लोग समोसा खाने जाते हैं, ठीक है, दुकान में समोसा खाने जाते हैं, तो एक ऐसा दुकानदार होता है कि पहले पैसा ले लेता है,
उसका बाद समोसा खाने के लिए देता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, प्री में आ गया, ठीक है, क्योंकि पहले हम पैसा दे रहे हैं उसका बाद हम उसका समोसा खा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्री फिक्स हो गया। पहले हम उसको पैसा दे रहे हैं उसका बाद हम समोसा खा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो चल जाएगा प्री फिक्स में चल जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण के लिए हम बता देते हैं, जैसे कि डबल प्लस ये डबल प्लस अगर पहले हो गया तो ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। देख लीजिए यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ है, ठीक है, डबल प्लस ये डबल माइनस ये, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। कोई भी वेरिएबल के पहले अगर प्लस माइनस कुछ भी हो तो आप लोग को समझ लेना ये क्या है, प्रीफिक्स है, ठीक है। अभी इसके बारे में पूरा आप लोग को बताएंगे, प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्ट फिक्स क्या होता है, पूरा लिख करके बताएंगे। बस आप लोग को शॉर्टेस्ट थोड़ा सा जानकारी के लिए पहले ही बता देते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले समोसा, पहले आप लोग पैसा दीजिए उसके बाद समोसा खाइए, ठीक है, वही आप लोग को इसी तरह याद रखना है। पोस्ट फिक्स का मतलब क्या होता है, पोस्ट फिक्स का मतलब होता है बाद में, क्या, समोसा खा लीजिए उसके बाद पैसा दे दीजिए, ठीक है, अगर नहीं भी दीजिएगा पैसा तो भाग जाइए, बस इतना ही बोल रहा है, ठीक है। पोस्ट फिक्स का मतलब क्या होता है, समोसा खाइए और भाग जाइए, मतलब कि बाद में पैसा दीजिए, बस इतना ही। पोस्ट फिक्स का मतलब ये होता है, मतलब कि ये बाद में काम करेगा। पोस्ट फिक्स कहता है कि हम बाद में काम करेंगे, ठीक है, और प्री फिक्स बोलता है हम पहले काम कर लेंगे, और पोस्ट फिक्स बोलता है हम बाद में काम करेंगे, ठीक है। इतना ही दोनों में फ़र्क है, बस इतना ही। अब एक एक करके हम बता देते हैं कि क्या होता है पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स। तो पोस्ट फिक्स हेडिंग लिखिए, पोस्ट फिक्स क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग को पॉइंट वाइज लिखना है, इससे आप लोग को 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है जो आप लोग को पूछा जाएगा 1 वर्ड में, वो आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और ऑब्जेक्टिव बनेगा, और 2 नंबर का भी बन सकता है यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग को प्रीफिक्स ऑपरेटर, आईडी का मतलब समझ में आ रहा है, क्या लिख रहे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। शॉर्टेस्ट में आईडी लिख दिए हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो आप लोग को पॉइंट बना करके लिख लेना, क्या है कि दिस ऑपरेटर इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू इन ऑन वेरिएबल। बोल रहा है कि प्रीफिक्स का मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है कोई भी वैल्यू को, उसी को हम प्रीफिक्स बोलते हैं। पहला आप लोग को पॉइंट है ये, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रीफिक्स यूज द रूल दैट द चेंज देन यूज। बोलता है प्रीफिक्स कि पहले रूल को चेंज कर लेगा उसका बाद यूज करेगा। वही बात हम बोले कि पहले समोसा का पैसा दे लेगा उसके बाद समोसा खाएगा, वही यहाँ पे बोला है कि प्रीफिक्स पहले यूज कर लेगा रूल को। जो रूल आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा वो आप लोग को पहले यूज कर लेगा, उसका बाद आप लोग वो चेंज कर लेगा, उसका बाद यूज करेगा। ये आप लोग को बताया जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पहले यहाँ पे बता देते हैं, उसका बाद आप लोग को क्लियर होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन से आप लोग को अच्छा से समझ में आता है कि सर आप लोग क्या बता रहे हैं आप, ठीक है। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स है क्या आखिर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं शॉर्टेस्ट में। देखिए ये है आप लोग का क्वेश्चन, ये है प्रीफिक्स का क्वेश्चन, ये बराबर यहाँ पे 7 दिया हुआ है। और देख लीजिए यहाँ एक वेरिएबल के बाहर वेरिएबल के पहले डबल माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रीफिक्स। क्या हो गया, प्रीफिक्स। इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए डबल माइनस ये लिखा हुआ है, डबल प्लस ये लिखा हुआ है, डबल माइनस ये लिखा हुआ है, डबल प्लस ये लिखा हुआ है। तो ये क्या है, प्रीफिक्स के अंदर आ जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पे आप लोग को रूल्स अप्लाई कर रहा है उसका बाद चेंज कर रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है। रूल्स अप्लाई करके चेंज कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। तो फिलहाल आप लोग को यहाँ पे बस दिखाने के लिए लाए थे, क्वेश्चन आगे आप लोग को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है, आगे आप लोग को बताएंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल आप लोग को क्वेश्चन बताने के लिए यहाँ पे लाए कि कैसे आखिर क्वेश्चन रहता है प्रीफिक्स का। तो देख लीजिए यहाँ पे वेरिएबल के पहले आप लोग को जो रहेगा डबल प्लस डबल माइनस, उसी को हम बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। चलिए फिर से आप लोग को, तो प्रीफिक्स आप लोग को समझ में आ गया पूरा अच्छे से, प्रीफिक्स समझ में आ गया क्या है। चलिए अगला आप लोग का पॉइंट बनाना है, क्या है अगला पॉइंट में लिखिए, प्रीफिक्स रिटेन द सिंबल बिफोर द वेरिएबल। कि प्रीफिक्स का जो लिखने का सिंबल होता है बिफोर द वेरिएबल होता है, पहले होता है, ठीक है।
दूसरा नंबर आप लोग का क्या है, अगला आप लोग का पॉइंट बनाना है प्रीफिक्स रिटेन एज प्लस प्लस ये एंड प्लस माइनस माइनस ये, वही बात है जो हम बताए हैं, ठीक है। बस आप लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए अब इसका, ठीक है। प्रीफिक्स का एग्जाम्पल हम करवाते हैं कैसा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इससे फिक्स है क्वेश्चन आप लोग का, ठीक है। यह लिख कर ले लीजिए आप लोग को, ये फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। जितना हम बता रहे हैं अभी फिक्स क्वेश्चन है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, एग्जांपल हम बता देते हैं कि ये बराबर दिया हुआ रहेगा कुछ भी, ठीक है। जैसे यहाँ 7 लिखा हुआ है, ठीक है। ए बराबर 7 लिखा हुआ है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन, ये आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग का आंसर है, तो इसमें आप लोग को अभी ध्यान नहीं देना है। ध्यान किस में देना है, ये क्वेश्चन में देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आप लोग का, ए बराबर 7 दे दिया है और कंडीशन आप लोग को यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो आप लोग को क्या है, आंसर निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 1 बाय 1 आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स पहले क्या आप लोग को जानना चाहिए, प्रीफिक्स होता क्या है, प्रीफिक्स आप लोग को क्या करता है। तो ये बराबर 7 यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन है, तो ये बराबर 7 है। तो प्रीफिक्स बोलता है कि पहले हमको जोड़ लीजिए या घटा लीजिए, पहले हमको आप लोग काम कर लीजिए, उसके बाद हम रिजल्ट देंगे। तो ए बराबर 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस माइनस ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, पहले एक घटा लेगा, ठीक है। एक और आप लोग को बात नहीं बताया है कि ये 2 प्लस का मतलब होता है एक जोड़ना, ठीक है। और उसी तरह 2 माइनस का मतलब होता है एक घटाना, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। 2 प्लस का मतलब क्या होता है, एक जोड़ना, तो एक जुड़ जाएगा, 2 प्लस रहेगा तो एक जुड़ जाएगा और 2 माइनस रहेगा तो एक घट जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या है कि पहले 2 माइनस के साथ वेरिएबल लगा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए बराबर 7 दिया हुआ है और हम एक इसमें घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह ए का मान कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे अब यहाँ पे नहीं देखना, ठीक है, अब यहाँ पे देखना है, ए बराबर यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। उसी तरह फिर आप लोग को माइनस माइनस ए लिखा हुआ है, तो क्या करना है, एक फिर से घटा देना है। तो एक फिर से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप लोग को ए का मान कितना हो गया, 5 हो गया। ये 7 नहीं हुआ, ये आप लोग को चेंज हो गया, ठीक है। अब हो गया क्या, 7 हो गया। तो ए बराबर 7 हो गया। तो डबल प्लस का मतलब क्या होता है, एक जोड़ देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो गया है, यहाँ पे ए बराबर 5 है और एक और जोड़ देंगे हम, यहाँ इसका यूज करके एक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग को ए बराबर कितना है, यहाँ पे 6 है, ए बराबर यहाँ पे 6 है, ठीक है। फिर से यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 2 माइनस दिया हुआ है, तो 2 माइनस दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, एक घटा देना होता है, ठीक है। तो 6 में एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह 5 में एक जोड़ देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इतने ही में आप लोगों को 3 नंबर मिलेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, बस इतना कीजिए, 3 नंबर अपना पैकेट में रख लीजिए, ठीक है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का ऐसा ही पूछा जाएगा। बहुत सारा आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल आप लोग को क्वेश्चन इसके आप लोग को इस टॉपिक में बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। ये आप लोग को सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग को बहुत कॉन्सेप्ट के साथ ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनता है, ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बराबर 3 दिया हुआ है, उसी तरह सेम प्रोसेस, ठीक है, सेम प्रोसेस है। आप लोग को ए बराबर 30 दिया हुआ है, डबल प्लस यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या करना है, एक जोड़ देना है, 4 हो गया। उसी तरह डबल माइनस दिया हुआ है तो एक घटा देना है, 3 हो गया। उसी तरह 3 में से आप लोग को फिर एक जोड़ दीजिए, क्या होगा, 4 हो जाएगा। फिर 4 में से एक जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 में से फिर एक घटा दीजिए, क्या होगा, 4 हो जाएगा। सिंपल, इतना ही आप लोग को बन गया 3 नंबर, ठीक है। इतना ही करिए, 3 नंबर पा लीजिए। चलिए तीसरा नंबर क्या है, तीसरा आप लोग को क्वेश्चन क्या है, चौथा आप लोग को होमवर्क है, ठीक है। तो तीसरा आप लोग समझ लीजिए अच्छा से, लास्ट मौका है, ठीक है। ए बराबर क्या है, 8 दिया हुआ है, तो ए बराबर 8 दिया हुआ है। कंडीशन क्या है, माइनस माइनस ये क्या करता है, पहले घटाता है, ठीक है। 8 में एक घटा दिए क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। 7 में एक जोड़ दिए क्या हो गया, 8 हो गया। 8 में फिर एक घटा दिए क्या हो गया, 7 हो गया। 7 में फिर एक घटा दिए क्या हो गया, 6 हो गया। और 6 में एक जोड़ दिए क्या हो गया, 7 हो गया। सिंपल, इतना ही आप लोग को करना है। तो कुछ नहीं किए भाई, इसमें कुछ नहीं किए, बस आप लोग को थोड़ा सा अगर ध्यान दिए होंगे तो आप लोग को सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह का आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, ए बराबर कुछ भी लिख लीजिए, 7 लिखिए, 8 लिखिए, कुछ भी लिखिए और इसी तरह बनाइए, ठीक है, अपने से। तो आप लोग को जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग को फायदा है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किए, ए बराबर 8 दिया हुआ था, माइनस माइनस दिया हुआ था तो एक घटा दिए। उसी तरह प्लस प्लस दिया हुआ था तो एक जोड़ दिए, फिर माइनस माइनस दिया था एक घटा दिए, माइनस माइनस दिया था एक घटा दिया, और प्लस प्लस दिया था एक जोड़ दिया। बस इतना ही आप लोग को काम किए और कुछ नहीं किए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एक होमवर्क है, ये आप लोग को
होमवर्क है। चौथा नंबर आप लोग को होमवर्क है। ये कितना आप लोग का आंसर आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फिर आप लोग को टेलीग्राम में आप लोग को सारा नोट्स मिल जाएगा। फिर आप लोग को है बताने के लिए इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम में भी आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। कंपलसरी है, सभी बच्चों को आंसर देना कंपलसरी है। अगर आप लोग जुनून के साथ अच्छे से अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में मेरा 90+ 95+ आए, तो आप लोग को जैसे बोलते हैं वैसे करना होगा, ठीक है। 95+ आएगा आप लोग का, 100 में 100 भी आ सकता है अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं जैसे मैं बताता हूँ वैसे, तो ठीक है। क्योंकि आप लोग को शॉर्टेस्ट मेथड से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, सारा आप लोग को इतना एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं, इतना आसान भाषा में समझा करके, तो आप लोग को 100 में 100 कंप्यूटर साइंस में आ जाएगा। पर आप लोग को 100 तो नहीं, 95 आप लोग को पक्का है, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ आप लोग को सारा होमवर्क करते जाना है। जैसे जैसे नोट्स बनवा रहे हैं वैसे वैसे नोट्स बनाते जाना है। 95 आप लोग का पैकेट में रहेगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहा। तो ये क्या है आप लोग का आज पोस्ट फिक्स क्या है? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये दूसरा है, ठीक है। प्री फिक्स के बारे में पढ़ लिया। अब पोस्ट फिक्स क्या करता है आप लोग को? पोस्ट फिक्स कहता है कि पहले हम बाद में जोड़ेंगे, ठीक है। पोस्ट का मतलब ही होता है आप लोग का बाद में, तो पोस्ट फिक्स बोलता है हम बाद में जोड़ेंगे, पहले हम समोसा खा लेंगे उसके बाद पैसा देंगे, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो आप लोग को पॉइंट बनाना है क्या कि दिस ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू इन अनदर वेरिएबल। तो बोल रहा है कि एक ऑपरेटर जो यूज करता है इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए और एक अनदर वेरिएबल के साथ, ठीक है। अगला टॉपिक आप लोग को, अगला पॉइंट क्या है कि पोस्ट फिक्स रिटेन द सिंबल। ये आप लोग को टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये आप लोग को सिर्फ आप लोग को लिखना है। जैसे कि अगर एक बार पढ़िएगा नोट्स तो सारा समझ में आएगा, इसीलिए आप लोग को यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा दिया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रह सकता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में, तो पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेगा तो नंबर ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए पॉइंट वाइज आप लोग को लिखा रहे, ठीक है। पोस्ट फिक्स रिटेन द सिंबल आफ्टर द वेरिएबल। अब पहले आप लोग वेरिएबल के बाद में आप लोग का एक सिंबल रहेगा, वही बोल रहा है, ठीक है। पोस्ट फिक्स यूज्ड फॉर रूल दैट यूज्ड देन चेंज। पहले यूज कर लेगा, रूल्स को यूज कर लेगा, उसके बाद चेंज करेगा, वही बोला है, ठीक है। पोस्ट फिक्स रिटेन एज A++। देखिए ए के बाद आप लोग को वेरिएबल के बाद यहाँ पे रूल्स लगा हुआ है, वेरिएबल के बाद प्लस, वेरिएबल के बाद माइनस रहेगा, तो क्या समझ लीजिएगा, तो समझिएगा आप लोग को ये पोस्ट फिक्स है, ठीक है। वेरिएबल उसमें क्या होता था, प्रीफिक्स में पहले आप लोग को प्लस रहता था, उसके बाद आप लोग को वेरिएबल रहता था। इसमें क्या है कि पहले आप लोग को वेरिएबल है, उसके बाद प्लस है, ठीक है। प्लस की जगह में आप लोग यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं, कुछ भी प्लस या माइनस। बस फिलहाल आप लोग को जानने वाला बात यही है कि पहले वेरिएबल लगेगा, उसके बाद आप लोग को प्लस माइनस लगेगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग पोस्ट फिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ पे बताते हैं। ये लास्ट आप लोग का टॉपिक यही है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल क्या है कि a बराबर यहाँ पे 4 दिया हुआ है, a बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। और कंडीशन आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग को आंसर निकालना है। ये आप लोग को यहाँ पे आंसर पहले से निकाल दिया, इसको आप लोग देखना नहीं है, इसको, ठीक है, इसको देखना नहीं है। चलिए जैसे बताते हैं वैसे करते जाना है। तो a बराबर यहाँ पे क्या है, 4 है, और आप लोग को यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। तो ये कंडीशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि हम पहले समोसा खाएंगे जी, उसका बाद पैसा देंगे, और नहीं देंगे तो भाग जाएंगे, बस यही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है पोस्ट फिक्स का मकसद, ठीक है। तो a बराबर 4 दिया हुआ है और फिर यहाँ पे A++ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये नहीं जोड़ेगा, ये अभी नहीं जोड़ेगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये बाद में जोड़ता है। तो A++ ये जो है, ये है इसमें जोड़ेगा, ठीक है, दूसरा में जोड़ेगा, ये अपने में कभी नहीं जोड़ेगा। जैसे कि A++ लिखा हुआ है तो ये अपने में नहीं जोड़ेगा, ये दूसरे में जोड़ेगा, अगला वाला में जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चा लोग ज़्यादा भूल जाते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा क्वेश्चन है, पोस्ट फिक्स में थोड़ा सा ध्यान देना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो फिलहाल a बराबर 4 दिया हुआ है और ये प्लस। तो आप बोलिएगा सर पहले हम इसको जोड़ दें, नहीं बिल्कुल नहीं भाई, इसको जोड़ना नहीं है। A++ तो इसका a का मान a ही रहेगा, ठीक है, a का मान a ही रहेगा। बस जो इसका वाला जो अभी A++ है वो इसमें जुटेगा, ठीक है, दूसरा में जुटेगा। तो ये प्लस इसमें जुट गया तो क्या हो गया, 5 हो गया। फिर आप लोग को यहाँ पे जो A++ है वो इसमें जुड़ेगा, तो ये प्लस फिर अगला में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये फिर अब यहाँ पे A माइनस जो है ये इसमें घट जाएगा।
अगला में घट जाएगा। तो 6 में 1 घटा तो क्या हो गया 5 हो गया। फिर यहाँ पे ये प्लस प्लस है तो इसमें जुड़ गया, अगला में जुड़ गया तो क्या हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग को थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं इसका। ठीक है, जो अपने में है, जो अपने में यहाँ पे ए प्लस प्लस है वो कभी नहीं जोड़ेगा, वो दूसरे में जोड़ेगा, दूसरे में आश्रित रहेगा। ठीक है, ये दूसरे को दे देता है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे एक लड्डू आप लोग के साथ, ठीक है, तो आप लोग को खाना नहीं है, डायबिटीज है आप लोग को, तो खाना नहीं है, दूसरों को दे देना है, वही यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे यही होता है, यही नियम यहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, अपने में नहीं कुछ करेगा, वो दूसरों को दे देगा, आगे बढ़ा देगा, भाई तू खा ले। ठीक है, ये होता है। तो ये प्लस प्लस है तो ये क्या करेगा, अगला को जोड़ने के लिए बोलेगा। फिर यहाँ पे ए प्लस प्लस है तो अगला के लिए जोड़ने के लिए बोलेगा। फिर ए माइनस माइनस है तो ये अगला घटाने के लिए बोलेगा, अगला में घटेगा। ठीक है, उसी में नहीं घटेगा। फिर ए प्लस प्लस है तो जुड़ेगा किस में, अगला में जुड़ेगा। तो सर आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे ए माइनस माइनस बचा तो ये क्यों नहीं अगला में जुड़ेगा, बस इंड हो गया। ठीक है, यहीं तक आप लोगों को फिर इंड हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं। ए बराबर कितना है 4 है। ठीक है, तो उसी तरह सेम हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस प्लस ए जोड़ेगा नहीं अपने में नहीं जोड़ेगा, क्योंकि ये बाद वाला को जोड़ेगा। जैसे कि इसका पड़ोसी जो है उसको जोड़ेगा, तो ये बराबर आप लोग को 4 ही रहा। उसका बाद ये इसमें जुड़ गया, इसका वाला जुड़ा, ए बराबर यहाँ पे प्लस प्लस तो कितना हो गया 5 हो गया। फिर इसका वाला जुड़ गया तो क्या हो गया 6 हो गया। फिर इसका वाला एक घट गया तो क्या हो गया 5 हो गया। फिर इसका वाला एक जुड़ गया तो क्या हो गया 6 हो गया। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग का बन गया। उसी तरह यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बराबर 9। तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ए माइनस माइनस लिखा हुआ है, तो क्या करेगा, ये इसी में जोड़ेगा, बिल्कुल नहीं, ये अगला में आप लोग इसी में नहीं घटाएगा, ये अगला में घटाएगा। कैसे, देखिए ए माइनस माइनस लिखा हुआ है तो ये बराबर ए ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये है सो अगला में आप लोग को घटाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 प्लस प्लस है तो अगला में यहाँ पे जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 प्लस प्लस है तो अगला में जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 माइनस माइनस है तो अगला में घटाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बस सिंपल क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, उसके बाद आप लोगों को 2 होमवर्क है। ठीक है, इसीलिए इसको आप लोगों को समझ लेना है। ए बराबर कितना है 7 दिया हुआ है, ए बराबर क्या है 7 दिया हुआ है। तो क्या है यहाँ पे ए प्लस प्लस, पहले यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे ए प्लस प्लस है तो क्या करेगा, ए बराबर यही रहेगा, क्योंकि ये खुद में जोड़ता नहीं है, ये अगला में जोड़ता है। तो फिर इसका वाला जुड़ गया एक, इसका वाला एक जुड़ा तो क्या हो गया 7 हो गया। इसका वाला एक घट गया, यहाँ पे 2 माइनस था तो एक घट गया क्या हो गया 7 हो गया। फिर यहाँ पे एक 2 माइनस है तो इसका एक घट गया तो क्या हो गया 6 हो गया। फिर यहाँ पे 2 प्लस है तो क्या हो गया, एक यहाँ पे जुड़ गया तो क्या हो गया 7 हो गया। फिर यहाँ पे 2 प्लस है तो एक क्या हो गया जुड़ गया है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे बच गया शेष। ठीक है, ये एक जुड़ गया तो क्या हो गया शेष हो गया। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बीच में क्या है प्रीफिक्स वाला क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, ये पोस्ट फिक्स है, ये प्रीफिक्स है। तो एक यहाँ पे पहले से था और ये क्या बोलता है कि हम पहले जोड़ लेंगे, भाई हम पहले पैसा दे लेंगे उसके बाद खाएंगे, तो पहले ये जोड़ लेगा। तो एक यहाँ पे पहले जुड़ गया और एक यहाँ पे पहले से था, तो 2 यहाँ से हो गया और 7 यहाँ पे था, कितना हो गया 9 हो गया। तो इसका 9 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या हो गया। पहले से ये क्या था, एक इसका आर पहले से शेष बचा हुआ था और ये क्या बोलता है कि हम पहले जोड़ लेंगे, तो इसमें एक और शेष बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और 7 कितना हो गया 9 हो गया। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे देख लीजिए, 2 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे क्या है, आप लोग को होमवर्क है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क है। फिलहाल आप लोग को आज हम 3 होमवर्क दिए हैं, तीनों आप लोग को होमवर्क कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए या फिर इंस्टाग्राम में जा करके आप लोग को आंसर देना है। पर आप लोग को होमवर्क जरूर करना है भाई, होमवर्क जरूर करना है। आप लोग जब तक अपने से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। कितनों भी आप लोग वीडियो देख लीजिए, ठीक है, अपना प्रैक्टिस जरूर करना है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, इसीलिए आप लोग को होमवर्क कर लेना है। जैसे वीडियो देख रहे हैं तुरंत आप लोग को सॉल्व करके कितना लगेगा, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा। बस आप लोग को कमेंट में इसका आंसर दे दीजिए और या फिर आप लोग को इंस्टाग्राम में आप लोग चैट करके भेज सकते हैं। ठीक है, फोटो खींच करके। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को पूरा समझ में आ गया। आज क्या पढ़े हम लोग, आज हम लोग पढ़े कुछ नहीं है, बस आप लोग को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में बताएं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितना प्रकार के होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। तो दोनों प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स दोनों को बारे में हम बताएं, बस इतना ही। ठीक है, और आप लोग को क्वेश्चन करवाएं प्रीफिक्स का और पोस्ट फिक्स का क्वेश्चन कराएं, बस इतना ही करवाएं आज, और कुछ नहीं करवाएं। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग को सारा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, क्वेश्चन नहीं बने, कुछ भी दिक्कत हो आप लोग को, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, आप लोग को डरना नहीं है, मैं पहले ही बताया था, तो आप लोग को डरना नहीं है। सारा
आप लोगों को कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा हो, सारा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी का ऑल में सेलेक्ट करके रख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को शेयर नहीं करते, तो भाई शेयर करना नहीं भूलिए, ठीक है। शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को जितना भी फ्रेंड्स रिलेटिव आप लोग को है, सारा आप लोग सारा का व्हाट्सएप ग्रुप जितना भी सोशल मीडिया है सारे के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उन लोग भी आप लोग को 12th क्लास का जो कोर्स चल रहा है उन लोग भी पढ़ सके भाई, ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल में भी थोड़ा व्यूज आ जाए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, शेयर जरूर करना है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।